So one piece of advice that I'd give to my 18-year-old self if I could. देखो ये मैं काम कर रहा था अचानक, ठीक है, और ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा इसका वीडियो क्यों ना बना लूँ. दिस माइट हेल्प यू एज वेल. तो देखो इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना. देखो व्हेन आई कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ, जब मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ ना, क्या हुआ कि आई केम फ्रॉम स्मॉल टाउन. वो ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही गाँव था, लेकिन इट वॉज अ स्मॉल टाउन. ठीक है. तो क्या हुआ कि आफ्टर आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ बिग सिटी, मतलब जहाँ पे मैं हूँ करेंटली, तो मैं जब वहाँ से अपने इस सिटी में आया ना, तो क्या हुआ कि आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है. पीपल हु हैड डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट मेंटालिटीज फ्रॉम द वंस दैट आई हैड इन माई प्रीवियस प्लेस वेर आई यूज्ड टू लिव. तो क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पे आया, मेरे को एक चीज़ नोटिस हुआ, ठीक है, कि लोगों का फन या फिर इंजॉयमेंट का डेफिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैड इट देयर. ठीक है. क्योंकि मैं टेंथ इलेवन ट्वेल्थ तक मतलब एक ऐसे स्कूल में पढ़ा था जहाँ पे स्कूल का मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट था. ठीक है. वहाँ पे मतलब अलग अलग लोग, मतलब पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया केम देयर, क्योंकि इट वाज आर्मी स्कूल. ठीक है. तो वहाँ से अलग अलग मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से बच्चे आए थे. तो दे हैड वेरी डिफरेंट माइंडसेट, और मतलब हम घुल मिल जाते थे एक दूसरे में, एंड सबका अलग अलग मेंटालिटी था, एंड वी गॉट टू चेरिश आवर डिफरेंसेस. तो ट्वेल्थ तक जब मैं पढ़ा, स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था. ठीक है. तो मेरे को क्या हुआ कि तब तक मैं स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता था थोड़ा बहुत. ठीक है. अपना जो पढ़ाई में भी अच्छा था मैं. एंड देन आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि मेरे को मतलब इन्जॉयमेंट या फिर आई डेंट हैव टू फिट इन. ठीक है. मैं नेचुरली वहाँ से लोगों के साथ घुल मिल जाता था, क्योंकि मतलब वी हैड सिमिलर काइंड ऑफ मेंटालिटी. स्कूल स्ट्रिक्ट था, वी हैड सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रगल्स. ठीक है. क्योंकि स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, मतलब जो ऊपर से जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता था. तो इस तरीके से वी हैड सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रगल. तो बिकॉज ऑफ द शेयर्ड ट्रॉमा वी वर मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड, या फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे. और क्या हुआ आफ्टर आई केम बैक हियर, मतलब जब मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आया कॉलेज में. ठीक है. तो क्या हुआ कि आई रियलाइज्ड पीपल हियर हैड डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ एन्जॉयमेंट. जैसे मैं पहले बोल रहा था, उनके लिए एन्जॉयमेंट का मतलब था दिन भर घूमना. ठीक है. क्लबिंग करना, या फिर लड़कियों को छेड़ना, एज इन लड़कियों से इधर उधर लाइन मारते रहना, या फिर दिन भर गुंडागर्दी करना. दिस वॉज देयर डेफिनेशन ऑफ एन्जॉयमेंट. या फिर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. एंड क्या हुआ कि आने के बाद एट अ पॉइंट इवन आई गॉट इन टू दैट. ठीक है. आने के बाद ऑल्दो मेरे को इतना पसंद नहीं था, लेकिन इवन आई बिकॉज ऑफ संगति का असर पड़ता है, इवन आई गॉट इन टू दैट इनिशियली. तो क्या हुआ कि दैट वॉज देयर डेफिनेशन ऑफ फन. लेकिन कुछ टाइम बाद आई गॉट इन टू दैट, और मेरे को रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट एन्जॉइंग एट ऑल. आई वॉज डूइंग दिस जस्ट टू फिट इन. मेरे को फिट इन होना था. मैं उस जगह से आया था जहाँ से कोई भी नहीं था इस कॉलेज में. ठीक है. तो मैं आया था वहाँ से यहाँ पर, कोई भी नहीं था. लोग आई कुड नॉट, आई डिडंट हैव एनी बडी हु वाज स्पीकिंग माई लैंग्वेज एज वेल हियर. एक भी बंदा नहीं था मतलब. तो आई ट्राइड टू फिट इन वेरी बैड. ठीक है. तो मेरे दोस्त दोस्त हुआ करते थे, वो तो लोकल ही थे, वो यहीं से थे. तो उनके साथ में फिट इन होने के लिए ना, वो जो सब कुछ चीज़ें करते थे मैं भी वही करता. ठीक है. वो बाहर घूमने जाते, मैं भी ज़बरदस्ती उनके साथ जाता था. ऑल्दो आई डेंट हैव द मैं उस मूड में ही नहीं होता. वो जोक बोलते खराब खराब, ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन वो बुरे बुरे जोक्स मारते, ज़बरदस्ती हंसना पड़ता, या फिर उनके हाँ में हाँ मिलाना. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो दैट इज़ व्हाट आई हैड टू डू इन ऑर्डर टू फिट इन. लेकिन लेटर आई रियलाइज्ड आई नेवर हैड टू फिट इन. And this is one advice that I'd give to my 18-year-old self if I could. You never had to fit in. You were perfect the way you were. तेरे को फिट इन करने की ज़रूरत ही नहीं थी. नॉट जस्ट दैट, लेकिन मैं यहाँ के एनवायरनमेंट में भी फिट इन होने के लिए ना, यहाँ के एनवायरनमेंट या फिर यहाँ के लोगों के साथ फिट इन होने के लिए मेरे को वो सब चीज़ें करनी पड़ती जो मेरे को करने में मज़ा भी नहीं आता था. ठीक है. जिसमें मेरा फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ के लिए अपना टाइम निकाल रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिट इन. ठीक है. आई वॉन्टेड टू फिट इन विद अदर्स, और मेरे को सोशली एक्सेप्टेबल होना था. लेकिन आई नेवर हैड टू बी सोशली एक्सेप्टेबल. And this is the same advice that I'd give to myself, कि you never had to, you had no reason to be socially acceptable, because who cares if they don't accept you. क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो अभी तुम्हें एक्सेप्ट, जिनका अप्रूवल तुम पाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हें बड़ी बढ़ाई देंगे, जो तुम्हारा बड़ी बढ़ाई करेंगे.
इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, इफ़ यू स्टार्ट स्मोकिंग। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करो ना, वो तुम्हारा पाँव खींचने की कोशिश करेंगे। दीज आर द सेम टाइप ऑफ पीपल जिनसे अप्रूवल तुम लेना चाहते हो। सो यू नेवर एक्चुअली हैड टू फिट इन, एंड दिस माइट हेल्प यू एज वेल। येस यू, अगर तुम कुछ कोई नए जगह में जा रहे हो ना, अगर तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो और तुम सोच रहे हो दिस डज नॉट फिट टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, या फिर दिस डज नॉट अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर मेरे ये करने से लोग अपसेट हो जाएंगे, या फिर मेरे को सोसाइटी में फिट इन होना ही है, मेरे को उन दोस्तों के साथ घूमने जाना ही है, मेरे को पार्टी में नहीं जाऊँगा तो मैं कूल कैसे बनूंगा। यू डोंट हैव टू बी कूल। मैंने इस चक्कर में ना इतना टाइम बर्बाद कर दिया उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश करके, हु डिड नॉट इवन मैटर, जिनको कुछ मतलब भी नहीं था मेरे से, ठीक है, जिनको अच्छा लगता अगर मैं बिगड़ रहा होता, लेकिन दे कुड नॉट सी मी इम्प्रूव, या फिर दे कुड नॉट सी मी सक्सीड। उनका अप्रूवल लेने के लिए मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, और उनके साथ पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए, उनके साथ वो सब चीज़ें करने के लिए जिसमें मेरे को मज़ा भी नहीं आता था। लेकिन एट द एंड आई रियलाइज्ड व्हाट हैप्पीनेस इज़ फॉर मी। I realized what happiness means to me, and this might be the same for every guy, या फिर every man. Your happiness resides in your purpose. जैसे मैं बताता हूँ, इसको इलेबोरेट करता हूँ। I was the happiest when I was, मतलब जब मेरा लाइफ ट्रैक में चल रहा था, मैं बताता हूँ कैसे। आई वॉज द हैप्पीएस्ट जब मैं टाइम में सो रहा था और टाइम में उठ रहा था, अच्छा खाना खा रहा था, एंड मेरा डाइट अच्छा चल रहा था, ठीक है, अच्छा दिन में वर्कआउट कर लेता, स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा था, और मेरे को मतलब सब स्केड्यूल मेरा सही था, ठीक है, अपना काम करता टाइम में, अपना सब कुछ करके सो जाता, ठीक है, अपना अच्छे से फोकस कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं थे। दिस वॉज द टाइम दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट। एंड अगर तुम भी रिकॉल करो ना अपने लाइफ के उन दिनों में, मतलब नॉट वन सिंगल इंसिडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर तुम उन चीज़ों में मतलब एक बार जोर लगा के सोचने की कोशिश करो, द डेज दैट यू वर हैप्पीएस्ट, 90% ऑफ यू आर गोना फाइंड आउट दैट यू वर द हैप्पीएस्ट व्हेन यू वर अलाइंड विथ योर पर्पस। और अगर तुम भी कोई हो ना जो अपने लाइफ की उसी स्टेज में अटके हुए हो, ठीक है, तुम नए जगह में जा रहे हो, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, देन ये चीज़ समझ लेना, यू डोंट हैव टू फिट इन। अगर तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है, चिढ़ाने दो, ठीक है, किसी का अप्रूवल पाने के लिए उनके ग्रुप में ज़बरदस्ती जाके उनके साथ फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर परफेक्ट द वे यू आर। क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हारा कुछ बुरा होने पे ना, तुम्हें तुम्हारा कुछ बुरा करने पे, तुम अगर कुछ बुरा करते हो तो तुम्हारी बड़े बड़ाई करेंगे, लेकिन अगर तुम अच्छे अच्छे हाइट्स पे जाओगे, अगर तुम सक्सीड करोगे तो वो नहीं देख पाएंगे। दीज आर द सेम पीपल जिनकी तुम अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम स्कूल में हो, या तो नई सिटी में जा रहे हो, नए जगह में जा रहे हो, अगर तुम कॉलेज वॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, चूज़ योर सर्कल वेरी वाइजली, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क डिसाइड करेगा तुम कैसे होने वाले हो। तुम्हारे सराउंडिंग, तुम्हारा एनवायरनमेंट डिक्टेट करेगा हाउ यू आर गोना बी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और तुम चाहो ना चाहो, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो चूज़ योर सर्कल, चूज़ योर एनवायरनमेंट वेरी वाइजली। एंड अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इट इज़ बेटर टू बी अलोन, क्योंकि सोशलाइज तो तुम फिर भी कर लोगे, लेकिन बीइंग विथ अ बैड कंपनी इज़ वे वर्स देन बीइंग अलोन। तो ज़्यादा ज्ञान हो गया शायद। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।